हेलो, आपका पार्ट 2 में स्वागत है। स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। 81 से अगर 100 तक का अगर दिया हो, उसके बीच में अगर स्क्वायर अगर आता है तो कैसे निकालेंगे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपको कि पार्ट 1 में हमने जो है आपको बताया था, पार्ट 1 में हमने स्क्वायर निकालने का सिखाया था। 51 से 71 था या 31 से जो है आपका 50 तक हमने सिखाया था। अब मैं पार्ट 2 में आता हूँ। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे 81 से जो है आपका 100 तक के अगर बीच में अगर आता है तो आप किस तरह से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको गौर करेंगे। 98 का स्क्वायर निकालना है मेरे को सपोज है, ठीक है। एक पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद जो है हम लोग तेजी से करेंगे। 98 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है ना, तो आप गौर करेंगे 98 है ना, ये किसके अप्रॉक्स के आसपास में है, तो आपका 100 के आसपास में। कितने का? 100 के आसपास में। यहाँ पे आप 100 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको? 100 लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, कितना कम है भाई, तो यहाँ पे -2 कम है। कितना कम है? -2 कम है। तो जो कम है ना, कितना कम है? -2 कम है ना। जो कम है ना, तो उसी जो 98 में से क्या करेंगे, कम को घटा देंगे। क्या करेंगे? कम वाला को घटा देंगे। जितना कम रहेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जितना कम है उसको क्या करेंगे, आप स्क्वायर निकालेंगे। कितना करेंगे? इसको स्क्वायर निकालेंगे। इसको क्या करेंगे आप? स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कितना जाएगा? 04 आ जाएगा। कितना आएगा? 04। यही हमारा क्या है? आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप अगर समझ चुके हैं तो हम जो है आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को जो हम वैरायटी उठाते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं, गौर करेंगे। मैं यहाँ पे लेता हूँ 92 लेता हूँ सपोज दैट। कितना लेता हूँ? 92 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 92 लिखेंगे। कितना कम है भाई 100 में से, तो आप देखेंगे 100 में से जो है आपका 8 कम है। कितना कम है? 8 कम है। यानी 92 को जो है आप 8 से माइनस कर देंगे। कितना आएगा आपका? 12 4 आएगा। यहाँ पे आपका बचेगा 8 यानी यहाँ पे उतर जाएगा 84 हो जाएगा। कितना जाएगा? 84 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि 8 का जो है आपको स्क्वायर निकालना है। 8 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे, 8 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 8 का स्क्वायर कितना जाएगा? 64 हो जाएगा। कितना जाएगा? 64। उठा के यहाँ पे चिपका देना है। ये आपका क्या है? ये आपका आंसर। इजी है ना, बहुत इजी है। इसी तरह से 89 का निकालना हो तो 89 का अगर निकालना हो तो कितना कर सकते हैं? 89 में आप देख लीजिए 100 में कितना कम है, ठीक है। तो 89 में जो है आपका 11 कम है। सपोज दैट मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ 89 वाला। यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। 89 का मैं एक उठाता हूँ। 89 का अगर बोलेगा आपको स्क्वायर निकालने के लिए तो सेम मेथड, सेम फार्मूला में हम चलेंगे। 89, ठीक है, किसके आसपास में है? तो 100 के आसपास में। कितना कम है तो भाई? तो -11 कम है। अब क्या करेंगे, 89 जितना कम है ना, 89 में से 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका? 8 आएगा। यहाँ पे 7 आएगा। 78 आएगा ना, 78 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे, इसका आप 11 को स्क्वायर करेंगे। कितना आएगा 11 का? 121 आएगा। 121 आएगा यानी 2 डिजिट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे क्या करना है? 2 डिजिट आपको लिखना है। यहाँ पे 21 आ जाएगा। ये जो 1 आपको बच रहा है ये यहाँ पे लिख देना है। यानी यहाँ पे कितना आएगा? 7921 आ जाएगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो किसी तरह से घुमा फिरा के दे, कैसा भी दे, आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में अगर आ गया होगा तो हम आपको जो है 2 क्वेश्चन देते हैं, आप इसको कमेंट में मुझे बताएंगे। इसी तरीके से आप लगाएंगे। देखिए बिना पेन कॉपी की ये सब लगेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसको जो है कमेंट में मुझे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन में आप गौर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप निकालेंगे मुझे 82 का स्क्वायर निकालेंगे इसी मेथड से। और फिर दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे 83 का जो है आप स्क्वायर निकालेंगे। इसका जो है ना, दोनों का जो है मेरे को आप आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आप मेरे को कमेंट करिए। इसका आंसर मुझे जो है कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो आप पेज को फॉलो करिए, लोगों तक शेयर करिए। पार्ट 2 का था, ठीक है। इसके बाद हम आपको पार्ट 3 वाला जो हम देंगे वो आपका रामबाण की तरह काम करेगा। उसमें सारा मेथड आपका लग जाएगा, सारा बड़ा से बड़ा जो है स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको वो पार्ट 3 में हम आपको देने वाले हैं। आप पार्ट 3 में उसको जो है जरूर देखिएगा, ठीक है।
उम्मीद है कि इसको आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, दबा के इसको शेयर करिए, क्योंकि सीखिए। यहाँ पे देखिए मैथ ऐसा चीज़ है कि बिना मैथ के आप जो है चल नहीं सकते हैं, तो आपको मैथ सीखना बहुत जरूरी है। अगर मेरी वीडियो को आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसी तरह से देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें। जय हिंद।